नमस्कार मित्रों, वीडियो को आखिर तक देखिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा नाम शिल्पा है और मैं 24 साल की हूं। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं किस शहर से हूं। मेरा साइज 36 है और मेरा वजन 56 किलोग्राम है। मेरी हाइट 5 फीट 6 इंच है और मेरी बॉडी एकदम कर्वी है। मेरी शादी 2020 में हुई और मैं अपने पति की दूसरी पत्नी हूं। मेरे पति एक सरकारी कर्मचारी है। मैंने उनसे उनकी पहली पत्नी के गुजर जाने के बाद शादी की। मेरे पति 44 साल के हैं और मैं उनसे 20 साल छोटी हूं। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतने बड़े आदमी से शादी कैसे कर ली। मैं बहुत गरीब परिवार से हूं और जब मुझे शादी का प्रपोजल मिला तो हम सब इस पर बात करने लगे। क्योंकि यह प्रपोजल एक अमीर परिवार से आया था और मेरे पति की सरकारी नौकरी थी, इसलिए मेरे परिवार ने मेरी भलाई के लिए मेरी शादी के लिए हाँ कर दी। शादी से पहले मेरा किसी आदमी से रिश्ता नहीं था। शादी के बाद पहली बार मेरे पति का मेरे साथ रिश्ता बना। मेरे पति के कोई बच्चे नहीं थे क्योंकि उनकी पहली पत्नी बहुत बीमार रहती थी। शादी के बाद मैं और मेरे पति सरकारी घर में रहते हैं। मेरे ससुराल वाले गांव में रहते हैं। हालांकि मैंने शादी से पहले कभी कुछ नहीं किया था, लेकिन मुझे मर्दों के रिश्तों के बारे में बहुत जानकारी थी क्योंकि मेरी कई बहनें शादीशुदा थी और उनके बॉयफ्रेंड के साथ रिश्ते थे। मैंने हमेशा अपने दोस्तों से सीखा। इसके अलावा मैं हमेशा अपने मोबाइल पर वीडियो देखती थी और वीडियो और कहानियां पढ़ती थी। अक्सर जब मैं घर पर अकेली होती थी तो वीडियो देखकर मैं इतनी एक्साइटेड हो जाती थी कि खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती थी। मैं हमेशा जैसी हूं वैसी ही रहना चाहती थी। मैं सोचती थी कि शादी के बाद मेरे पति क्या करेंगे। ये सब सोचकर मेरे मन में एक अलग ही उत्साह था। लेकिन मेरी शादी की रात मेरा दिल टूट गया। उस रात मेरे पति ने मेरे साथ रिश्ता बनाना शुरू कर दिया और मुझसे पूरी तरह प्यार करने लगे। वो मेरे शरीर को चूमकर मुझे उत्तेजित करने लगे। उन्होंने मुझ जैसी जवान लड़की को उत्तेजित किया। लेकिन जब मैंने उन्हें देखा तो मैं थोड़ी निराश हुई। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ और मैं तब भी वर्जिन थी और मुझे अजीब लगता था। शादी के इतने सालों बाद भी मेरे पति ने मुझे कभी सेटिस्फाइड नहीं किया और मेरा मूड भी बहुत कम होता था। मैं हमेशा बिस्तर पर बेचैन रहती थी और मेरे पति सो जाते थे। शादी के बाद हम दोनों अपने गांव के घर से शहर में एक सरकारी घर में चले गए। वहां मैं पूरी तरह अकेली थी और अपनी पुरानी आदतों में वापस आ गई। मेरे पति के जाने के बाद मैं अपने मोबाइल फोन पर कहानियां पढ़ती थी और वीडियो देखती थी और फिर खुद को शांत करने के लिए अपने हाथों से प्यार करती थी। मैंने फिर से शुरू किया। मेरी जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। फिर 2022 में मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो था 2022 में होली के दौरान। मेरे पति की होली के लिए 2 दिन की छुट्टी थी और उस होली के दिन उन्होंने अपने बॉस को डिनर पर बुलाया। सुबह मैंने नहाया, तैयार होकर खाना बनाने लगी। दोपहर तक मैंने खाना बना लिया था और 1 बजे मेरे पति के बॉस हमारे घर डिनर पर आए। सबसे पहले मैं उनके लिए पानी लाई और उन्होंने मुझे पहली बार देखा। मैंने उन्हें पानी दिया और उन्होंने 1 गिलास पानी लिया और मुझे ध्यान से देखते हुए पी लिया। उसके बाद वे दोनों कमरे के बाहर बैठकर पीने लगे। जब मैं अंदर बैठी तो डिनर तैयार था। मैंने खाना सर्व किया और वे दोनों खाने लगे। मेरे पति के बॉस का नाम सुरेंद्र था। उन्होंने मुझे अपने साथ बैठकर खाने के लिए कहा। मैंने मना कर दिया। फिर क्योंकि वे जिद करते रहे, मैं उनके साथ डिनर पर चली गई। मेरे पति नशे में थे और चुपचाप खा रहे थे। उनके बॉस सुरेंद्र मुझसे बात कर रहे थे। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि सुरेंद्र मुझे देख रहा था क्योंकि मैंने लाल साड़ी पहनी हुई थी और उसमें से वह दिख रहा था। मैं उसे अपने पल्लू से ढकती रही, लेकिन वो नीचे गिरता रहा। सुरेंद्र जी मुझे बहुत हवस भरी नजरों से देख रहे थे और मुझसे बातें कर रहे थे जो किसी वजह से मुझे उस समय पसंद नहीं आ रही थी। रात के खाने के बाद मेरे पति बहुत नशे में थे और वो बिस्तर पर सो गए और सुरेंद्र जी सामने वाले सोफे पर बैठ गए और मुझसे बातें करने लगे।
फिर जब वे जाने के लिए उठे तो उन्होंने मुझसे कहा, अरे, होली है और हमने तुम्हें गुलाल भी नहीं लगाया और ये तुम्हारी सुंदरता का अपमान है। फिर उन्होंने अपने केस से गुलाल का एक पैकेट निकाला, मेरे माथे पर थोड़ा गुलाल लगाया और फिर मेरे दोनों गालों पर लगाने लगे। मैं उसे रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन उसने मेरी गर्दन तक पहुंचकर मेरे ब्लाउज पर गुलाब की पंखुड़ियां लगा दी। फिर मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हारी खूबसूरती के आगे गुलाब की पंखुड़ियां भी फीकी पड़ जाएंगी। उसकी ऐसी बातें सुनकर मुझे बहुत अजीब और गंदा लगा। मैं बस आंखें झुकाकर सुनती रही। उस दिन से सुरेंद्र जी हमारे घर ज्यादा आने लगे। अक्सर जब भी वो घर आते, किसी बहाने से मेरे पति से ज्यादा मुझसे बात करने की कोशिश करते। मैं समझ जाती थी कि सुरेंद्र जी मुझे देख रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा मुझे अजीब नजरों से देखते थे। कभी कभी जब मेरे पति घर पर नहीं होते तो वो चाय पीने के बहाने घर आकर मुझसे घंटों बातें करते थे। एक दिन उन्होंने मेरा मोबाइल नंबर भी मांग लिया और वो मुझे रोज फोन पर कॉल करने लगे। धीरे धीरे मेरी भी उनसे दोस्ती हो गई और मैं उनसे एक दोस्त की तरह बात करने लगी। सुरेंद्र जी 56 साल के थे और मेरे पति से काफी बड़े थे। वो करीब 6 फीट लंबे और करीब किलोग्राम वजन के थे। एक मजबूत आदमी थे। शुरू में मुझे उनसे बात करना पसंद नहीं था, लेकिन धीरे धीरे मैं उनके करीब आने लगी। दूसरे शब्दों में मेरा अकेलापन और मेरे शरीर की प्यास मुझे उनके करीब खींच रही थी। फिर एक दिन सुबह मेरे पति के काम पर जाने के बाद थोड़ी देर में सुरेंद्र जी हमारे घर आए। मैंने उनके लिए चाय बनाई और हम दोनों साथ में चाय पीने लगे। थोड़ी देर बाद सुरेंद्र जी मेरे करीब आते ही उठकर मेरे बगल में बैठ गए। मेरे खड़े होने के बाद उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझसे प्यार का इजहार किया। मैं सिर से पैर तक पसीने से लथपथ थी और आंखें नीची किए वही खड़ी थी। सुरेंद्र जी मुझसे मेरी राय पूछते रहे, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पाया। उन्होंने मेरी चुप्पी को हाथ समझा और तुरंत मुझे अपनी बाहों में ले लिया। उन्होंने मेरा चेहरा उठाया और मेरी आंखों में देखा। मैं खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने मुझे कसकर पकड़ लिया और इससे पहले कि मैं समझ पाती कि वो क्या कर रहा है, उसने अपने होंठ मेरे होंठों पर रख दिए और मुझे चूमना शुरू कर दिया। मैंने थोड़ी देर तक विरोध किया, लेकिन जल्द ही मेरे शरीर ने हार मान ली और मैंने उसे आत्मसमर्पण कर दिया और बहुत देर तक मेरे होंठों को चूमा। मैं अचानक अपने होश में आई और उसे रोक दिया। मैंने उससे कहा, नहीं नहीं नहीं, आगे बढ़ो, मुझे कुछ समय दो। अगर मैं चाहती तो वो उसी दिन मेरे साथ संबंध बना लेता, लेकिन उस समय मेरे पीरियड चल रहे थे, इसलिए मैंने उसे रोक दिया। मेरे रोकने के बाद वो तमीजदार हो गया और मुझे छोड़कर चला गया। उस दिन से हम और करीब आ गए और मैंने उससे वादा किया कि इस बारे में किसी को कभी पता नहीं चलेगा। फिर हम दोनों करीब 1 महीने तक दूर रहे और फिर उसने मेरे पति को किसी काम से 3 दिन के लिए बाहर भेज दिया। उसके बाद वो मेरे घर आया, मेरा हाथ पकड़ा, मुझे उठाया और कमरे में ले गया। उसके बाद हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। उसने मुझे स्वर्ग का सुख महसूस कराया। फिर हमने 3 दिन तक मस्ती की। अब जब मेरे पति बाहर जाते हैं तो सुरेंद्र मेरे घर आता है, फिर हम मस्ती करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। एक ऐसी कहानी जो रहस्यों, भावनाओं और सवालों से भरी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये दिल को छू लेने वाली कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और अगर आप आगे भी ऐसी ही रहस्यमयी, दिलचस्प और सोचने पर मजबूर करने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम हर बार आपके लिए कुछ नया और अनएक्सपेक्टेड लेकर आते हैं।